हर हर महादेव। सृष्टि का कोई प्रारंभ हो सकता है, लेकिन शिव का नहीं। समय की कोई सीमा हो सकती है, लेकिन शिव की नहीं। जब कुछ भी नहीं था, तब भी शिव थे। और जब कुछ भी नहीं रहेगा, तब भी शिव ही होंगे। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक दिव्य यात्रा पर, जहां हम जानेंगे कि क्यों कहा जाता है प्रारंभ से अंत तक, अंत से अनंत तक, सब शिव हैं। ये केवल एक वाक्य नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की गूढ़ सत्यता है। प्रारंभ से अंत तक, अंत से अनंत तक सब शिव है। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में शिव केवल एक देवता नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय चेतना का प्रतीक हैं। प्रारंभ से अंत तक, अंत से अनंत तक सब शिव है। ये कथन शिव के सर्वव्यापक और निराकार स्वरूप को प्रकट करता है। शिव केवल सृजनकर्ता या संहारक नहीं, बल्कि स्वयं परम तत्व हैं, जो समय, स्थान और सीमा से परे हैं। इस वीडियो में हम शिव के इस सार्वभौमिक स्वरूप को वेदों, पुराणों, तंत्र, योग, दर्शन और भक्ति परंपरा के दृष्टिकोण से विस्तार पूर्वक समझेंगे। शिव आदि पुरुष एवं अनंत चेतना। प्रारंभ में केवल शिव ही थे। ऋग्वेद और उपनिषदों में उल्लेख मिलता है कि प्रारंभ में केवल अद्वैत था, कोई द्वैत नहीं। यही अद्वैत शिव हैं। शिव का तात्पर्य ही कल्याण से है। वह निराकार, निर्विकार, अजन्मा और अविनाशी हैं। शिव स्वयं को साकार रूप में प्रकट करते हैं तो वे सदाशिव कहलाते हैं, जो पंचमुखी हैं, ईशान, तत्पुरुष, अघोरा, वामदेव और सद्योजात। इनसे ही पंचतत्वों का जन्म होता है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। यही पंचतत्व संपूर्ण सृष्टि का आधार हैं। शिव ही सृष्टि के जन्मदाता। शैव तंत्रों के अनुसार शिव की शक्ति आद्याशक्ति के रूप में प्रकट होती है, जिन्हें हम माता पार्वती, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में जानते हैं। शक्ति के बिना शिव निष्क्रिय हैं और शक्ति बिना शिव अस्तित्वहीन। शिव जब नृत्य करते हैं, तो ये सृष्टि की उत्पत्ति का प्रतीक बनता है। नटराज का तांडव संहार और सृजन का संतुलन है। इस नृत्य के माध्यम से ब्रह्मांड का चक्र चलता रहता है। शिव जीवन के हर क्षण में। शिव समय से परे हैं। समय के तीनों चरण भूत, वर्तमान और भविष्य शिव के भीतर समाहित हैं। शिव को महाकाल कहा जाता है, क्योंकि वे स्वयं काल के स्वामी हैं। मृत्यु के देवता यमराज भी शिव की शरण में रहते हैं, क्योंकि शिव मृत्यु से परे हैं। शिव का त्रिनेत्र सृष्टि, स्थिति और संहार। शिव के 3 नेत्र हैं, सूर्य, चंद्र और अग्नि। ये 3 नेत्र क्रमशः सृष्टि, स्थिति और संहार के प्रतीक हैं। जब शिव तीसरा नेत्र खोलते हैं, तो प्रलय होती है, लेकिन ये प्रलय केवल विनाश नहीं, बल्कि पुनर्सृजन का चरण है। अंत जब सब कुछ शिव में लय हो जाता है। संहार के बाद भी शिव ही शेष रहते हैं। सृष्टि की चक्रीय प्रक्रिया में एक समय आता है जब सब कुछ विलीन हो जाता है, इसे प्रलय कहा जाता है। इस समय केवल शिव ही शेष रहते हैं। भगवान शिव का रुद्र रूप प्रलयंकर है, लेकिन यह विनाश आवश्यक है क्योंकि इसके बिना नया सृजन संभव नहीं। ये संहार केवल भौतिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक भी है। अज्ञान का संहार, मोह माया का संहार, अहंकार का संहार। शिव का ध्यान करना हमें इस सत्य से जोड़ता है कि हम भी शिव स्वरूप हैं। जब हम अपने अंदर के अज्ञान को मिटा देते हैं, तब हमें आत्मबोध होता है कि हम सब शिव हैं। अनंत शिव की अपार महिमा। शिव की अनंतता। शिव केवल इस ब्रह्मांड तक सीमित नहीं, वे अनंत ब्रह्मांडों के अधिपति हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो शिव को डार्क एनर्जी या कॉस्मिक कॉन्शियसनेस भी कहा जा सकता है, जो पूरे ब्रह्मांड को संतुलित रखती है। शिवलिंग इसी अनंतता का प्रतीक है। यह न तो शुरुआत दिखाता है, न ही अंत, केवल एक निरंतर ऊर्जा प्रवाह को दर्शाता है। शिव तत्व की अनुभूति।
जब साधक ध्यान, जप, योग और भक्ति के माध्यम से अपनी चेतना को उच्च अवस्था में ले जाता है, तो वह स्वयं को शिव के रूप में अनुभव करता है। यही शिवोहम का रहस्य है। अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही शिव हूँ। उपसंहार, शिव ही सत्य हैं। प्रारंभ से अंत तक, अंत से अनंत तक सब शिव हैं। ये केवल एक वाक्य नहीं, बल्कि जीवन का परम सत्य है। शिव वह तत्व हैं जो हर कण में विद्यमान हैं। वह केवल कैलाश पर विराजमान योगी नहीं, बल्कि हमारे भीतर भी हैं। जब हम अहंकार, मोह, क्रोध और अज्ञान को त्याग कर सत्य के मार्ग पर चलते हैं, तब हम शिव तत्व को प्राप्त करते हैं। शिव की उपासना केवल पूजन हवन से नहीं, बल्कि स्वयं के आंतरिक रूपांतरण से होती है। जो इस सत्य को समझ लेता है, उसके लिए हर क्षण शिव में हो जाता है। समय का प्रवाह चलता रहेगा, जीवन आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन जो अनंत है, जो अडिग है, वो है शिव। जब हम अहंकार को छोड़कर, माया से मुक्त होकर, सच्चे अर्थों में शिवोहम को समझ लेते हैं, तब हमें एहसास होता है कि हम भी उसी दिव्य चेतना का अंश हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें, ताकि वे भी शिव तत्व को समझ सकें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगी आध्यात्म और ज्योतिष की गहराई से जुड़ी अद्भुत जानकारियाँ। हर हर महादेव।